ऑफ माई लाइफ आपको दिखाई दे रही होगी, थोड़ा पास से देख लीजिए। मेरी फेवरेट ट्रॉली थी, क्योंकि हमें ट्रॉली वो चाहिए होती थी जो हमें देखने में सुंदर लगे। अब तक बेचारी ने जैसे तैसे मेरा साथ निभाया, लेकिन आज जो नई बच्ची इसकी जान है ना, वो हमें निकालनी पड़ रही है। वो कैसे? ऐसे बैठ बैठ के, मतलब बताओ, कपड़े इसमें हमें ठूसने पड़ रहे हैं। खैर इनकी भी आदत पड़ गई है, हमने सारी ट्रॉली अब तक ठूस ठूस के ऐसे ही भरे हैं। हाँ, फाइनली पैकिंग डन। तो ऐसी कौन सी जगह हम जाने वाले हैं जहाँ के लिए हमें इतनी सारी पैकिंग की ज़रूरत पड़ रही है? हम जाने वाले हैं हांगकांग, और हांगकांग से पहले हम इंडिया से फ़्लाइट लेंगे, तो हो ची मिन सिटी में हमें लेओवर मिलेगा पूरे दिन का। तो हम हो ची मिन सिटी एक बार फिर से घूम लेंगे, और वहाँ से हम फ़्लाइट लेंगे ताइवान के लिए। ताइवान में 5 डेज स्टे करने के बाद वहाँ से हम हांगकांग की फ़्लाइट लेने वाले हैं। हांगकांग में घूमने के बाद हम मकाऊ जाने वाले हैं। मकाऊ में 1 या 2 दिन रुकने के बाद हम वापस हांगकांग आएंगे। हांगकांग से फ़्लाइट होगी मेरी चाइना होते हुए इंडिया के लिए। तो चाइना में मेरे को 1 डे एंड 1 नाइट का लेओवर मिलेगा, जिसमें हम थोड़ा बहुत कुछ घूम लेंगे। बाद में देखते हैं, वीज़ा अरेंज करके जाते हैं तो ज़रूर जाएंगे चाइना भी एक दिन। सो इतनी सारी जगह जाने के लिए इतना तो लगेगा ना लगेज, अदरवाइज़ हम तो सिर्फ 7 kg लेके चलते हैं। एक्स्ट्रा लगेज हम कभी भी बाय नहीं करते हैं। तो अब सरोजिनी नगर मार्केट आना ही बाकी था, क्योंकि मेरे को ये टेंशन थी इतनी पैकिंग के बाद भी अगर कम पड़ गए कपड़े तो क्या करेंगे। तो इसलिए हम आ चुके हैं इस मार्केट में। देखते हैं कि मेरे को बजट फ्रेंडली शॉपिंग आज हो पाती है या नहीं। जैसे कि 100 रुपीज़ की टॉप देखिए, खैर मेरी पसंद तो इतनी खूबसूरत है कि लगेगा ही नहीं हम 100 रुपया वाला कपड़ा पहनने वाले हैं। लुकिंग नाइस। ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। और उसके बाद आ गए हम इंसेंस, मेरा फेवरेट स्टोर इन एसन मार्केट। यहाँ पे हमें लेटेस्ट फैशन मिल जाती है, इसलिए यहाँ के कपड़े में थोड़े से अच्छे लगते हैं, बजट फ्रेंडली भी लगते हैं कि कम पैसों में बहुत अच्छी सी शॉपिंग आप कर सकते हैं। इंसेंस है बिग सी से। मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा, मुझे नहीं है। चलो बड़ा गाइस। अरे ये मैंने अपनी ड्रेस का थोड़ा हाफ कर दिया है कि मैं ऐसे नहीं आ सकती हूँ, इट्स नॉट हांगकांग। ये मैंने अपनी उस पे पहन ली है बॉडी वाले। तो घूम घूम के इतना थक गए कि अब हम आ चुके थे मैकडी में, और क्रेव कर रहे थे यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी। मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है फिलहाल। और फिर अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट। वो क्या? ताइवान ने हमें वीज़ा नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास शेंगन वीज़ा नहीं है। चलो सोचा कोई बात नहीं, ताइवान छोड़ो, हम हांगकांग होके आ जाएंगे, जहाँ के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। बस आप PR फॉर्म भर के जाइए पहले से, वो अप्रूव होना चाहिए आपका। तो सोचा हांगकांग ही ठीक है, लेकिन हांगकांग का जब PR फॉर्म भरने आया तो उसमें मेरा PR फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरा जो पासपोर्ट है वो इशूड है कोलकाता से। तो कोलकाता के पासपोर्ट या तेलंगाना, हैदराबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, यहाँ कहीं से अगर आपका पासपोर्ट इशू है तो वो लोग आपको PR फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। आपको एम्बेसी के थ्रू ही जाना पड़ेगा वीज़ा अप्लाई करके, जिसमें एटलीस्ट 15 डेज़ तो लगेगा ही। और हमने ये सोचा था कि कैंसिल होने का तो कोई सवाल ही नहीं, तो हमने फ्री कैंसिलेशन वाला देखा ही नहीं था। तो इस वजह से मेरा तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और अब हम हो गए थे बहुत ज़्यादा दुखी। इसलिए अब उसकी भरपाई करने के लिए हम कहाँ जाने वाले हैं, वो अब आपके लिए एक सरप्राइज़ है। सो लेट्स सी। तो रात तो बीत गई इस ड्रामे में हमारी, और फिर अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए दिल्ली से अपनी नई डेस्टिनेशन के लिए। ऐसे ही गिरते पड़ते सोते हुए, ब्लैंकेट को तो रख लिया था अंदर में, आराम से हम लेटे लेटे सोते सोते पहुंच जाएंगे कुछ ही देर में अपनी डेस्टिनेशन पे। बट आपको अभी रिवील नहीं करते, शायद आपने गेस कर भी लिया हो। सो यस, तो गेस। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज हम निकल आए अपनी नई जर्नी पे। ये फाइनली हम तीनों अकेले हैं, तीनों अकेले, और इस कैब से। और कैब से आने में एक बहुत प्रॉब्लम होती है कि CNG वाली सारी कैब्स होती हैं, और यहाँ पे रुक, मतलब गाड़ी से उतरना पड़ता है जब इन्हें CNG लेनी होती है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कैब का। बट हम इसे भी इंजॉय कर लेंगे। मतलब हमें ठंड नहीं महसूस करनी पड़ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस CNG प्रॉब्लम। तो आज हमारी कुछ, हम बता चुके कि हम कहाँ जाने वाले हैं। नहीं नहीं तो सुनिए,
नहीं तो रिवील ही नहीं करते रास्ते में बता देते। हाँ लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए आज हम 3 ऑल अलोन। शायद भगवान जी को पता था कि हम कितने दुखी होके यहाँ आए हैं, इसलिए उन्होंने मेरे पहुँचते ही बारिश करवा दी, जिससे हम खुश हो जाते हैं। तो अब तक तो आपने बस कर ही लिया होगा हम कहाँ आ चुके हैं, बट ऑफकोर्स आपको पता लग गया है कि हम कहाँ आ चुके हैं। डेस्टिनेशन नाउ रिवील्ड। तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एच से हांगकांग और एच से हरिद्वार, एच से हर की पौड़ी। तो कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे हर की पौड़ी। तो वेलकम टू हरिद्वार। गाइस बहुत ठंड हो रही है, बारिश भी हो रही है। बारिश तो शुभ है, जहाँ पे भी जाती हो बारिश होना जरूरी है। अरे आज बस हम देखो गंगा जी नहाने आई है मस्त के साथ। भाई ठंड है बट उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकते ना। और ठंड देखो गजब की, और अपनी जैकेट ही भूली है, नाइट सूट ही पहने पहने आ गए। अब हम वॉकिंग कर रहे हैं घाट तक की। अब हम जा रहे हैं हल्की पौड़ी। हल्की पौड़ी घाट। और ये लोग तो पहली बार आए हैं हरिद्वार। मैं तो पहली बार आई। हरिद्वार पहली बार नहीं आए। मैं तो पहली बार आई। तुम कब आई है पहले? नहीं, डुबकी क्या रही है? नहीं हरिद्वार हो सकता पहले आया हो, लेकिन डुबकी आज ही लगी। सारे पाप धो रहे हैं ना, बहुत कर लिए। बहुत हो गए अभी। हरिद्वार कितनी बार आए हो, लेकिन ये हम फर्स्ट टाइम देख रहे थे कि ऐसे चेंज रुपीज़ भी यहाँ मिल रहे थे। मतलब किसी भी घाट पे हमने अब तक ऐसा नहीं देखा, जो देख के बड़ा अच्छा लगा। अगर आप चेंज लाना भूल गए यहाँ से ले करके, और इनसे ये बाई कर सकते हैं जिससे आप मछलियों को खिला सकें। या आटे की वो गोल गोल बना रही थी मछलियों के लिए। अच्छा लग रहा था कि हाँ, बहुत टाइम बाद यहाँ पे आकर के एक अलग ही शांति फील हो रही थी। भीड़ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, और पानी का वो देख के तो क्या सुकून दिल को मिल रहा था कि सच में लग रहा था कि कोई बात नहीं, हांगकांग नहीं जा पाए, इसमें भी कुछ अच्छा होगा मेरे लिए ही, भगवान जी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। सो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में यहाँ के स्नान के साथ। तब तक के लिए शाशा होती है ऑफलाइन। बाय बाय। आगे की स्टोरी बाकी है।